नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रुद्राक्ष किसे कौन सा पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए कौन सा रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और भी कई वीडियो रुद्राक्ष पर मैंने बनाई है, जिसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। कितने मुखी रुद्राक्ष पहनने का क्या फल है, स्त्रियों को पहनना चाहिए कि नहीं, कौन सा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखते हुए रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, ये सारी बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किसे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, यह भी मैं आपको शिव पुराण से दे रही हूँ। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में जो बात है वह मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ विस्तार से। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए ये सारी बातें कही है। भगवान शिव ने कहा है कि मैंने अपनी इच्छा से रुद्राक्ष को 4 जातियों की तरह 4 प्रकार से उत्पन्न किया है, जिसमें उनका रंग भी अलग अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के लिए मैंने अलग अलग प्रकार से जो रुद्राक्ष है उसकी उत्पत्ति की है, उसको उत्पन्न किया है 4 प्रकार से। तो जो पहला प्रकार है वह श्वेत प्रकार का है, जैसे जो रुद्राक्ष होगा वह थोड़ा श्वेत होगा, सफ़ेद। दूसरा जो है वह लाल होगा। तीसरा जो है वो थोड़ा पीला होगा और जो चौथा है वह काला होगा। तो 4 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती से कही है और कहा है कि वर्णों को इसी प्रकार, यह जिस जिस वर्ण के व्यक्ति हैं उस वर्ण को, उस जाति को उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि श्वेत यानी कि सफ़ेद रुद्राक्ष को ब्राह्मण धारण करें, लाल रुद्राक्ष को क्षत्रिय धारण करें, पीत यानी कि पीले रुद्राक्ष को वैश्य धारण करें, कृष्ण वर्ण यानी कि काले जो रुद्राक्ष हैं उसे दास वर्ण के लोग धारण करें। इस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करने के बारे में भगवान शिव ने बताया है। अगर ऐसे भी आप धारण कर लेते हैं तो उसका कोई दोष तो नहीं है, परंतु यह अधिक फल देता है इस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करने से। तो ये भगवान शिव ने माता पार्वती को जो बात बताई वो बता रही हूँ मैं। यदि बिना जाति बिना वर्ण का ध्यान रखते हुए भी कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो उसका कोई दोष नहीं है, परंतु इसका फल अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने कहा है उस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करने से। तो ये जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बात कही वह मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद भगवान ने यह भी कहा है कि रुद्राक्ष को धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष टूटा फूटा ना हो, कीड़ों द्वारा खाया गया ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो किसी प्रकार से, और वह रुद्राक्ष इधर उधर से अधिक छेदों वाला ना हो, अर्थात टूटा फूटा छेदों वाला ना हो, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उससे अलग ना हो, और वह रुद्राक्ष गोल हो, कंडेदार हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रुद्राक्ष को धारण करते समय ध्यान रखना है। और साथ ही मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वह भी जो कथा है वह भी आप जानिएगा। और ये भी बताया गया है कि कितनी रुद्राक्ष की संख्या होती है धारण करने में, कैसे कैसे हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत की तरह भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है, गले में धारण कर सकते हैं, शिखा में धारण कर सकते हैं, मस्तक पर धारण कर सकते हैं, बाजुओं में धारण कर सकते हैं, अपने इन सुडोलों पर धारण कर सकते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कमर में धारण कर सकते हैं। सबकी संख्या है अलग अलग, तो इतना किसी को धारण नहीं करना है। वो तो जो बाबा लोग होते हैं वही इतनी संख्याओं में अपने पूरे शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो आप सामान्य रूप से अपने गले में रुद्राक्ष धारण जरूर किया करें। सबका अपना अपना फल है, कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से क्या फल मिलता है वो आप जान लीजिएगा दूसरी वीडियो में। और भगवान शिव ने ये भी बताया है इसमें कि जो रुद्राक्ष उत्पन्न होता है तो उसमें जो पहले से छेद हो, एक तो टूटा फूटा ऐसा वाला छेद, कीड़ों का खाया हुआ छेद, वैसा छेद नहीं, एक छेद जैसे बिल्कुल दाने को परोने के लिए छेद होता है। अगर इस प्रकार का रुद्राक्ष है जिसमें पहले से छिद्र हो तो वह सबसे उत्तम रुद्राक्ष माना जाता है, वह सबसे उत्तम रुद्राक्ष है, ऐसा लिखा है। और जिसमें दूसरे मनुष्यों द्वारा छेद किया जाता है वह मध्यम रुद्राक्ष है। ज़्यादातर तो छेद किए ही जाते हैं, और काफ़ी रुद्राक्ष ऐसे भी होते हैं जिसमें पहले से छिद्र होता है। तो छिद्र जो पहले से जिस रुद्राक्ष में हो वह रुद्राक्ष सबसे उत्तम रुद्राक्ष माना गया है। और बताया गया है आंवले जितना बड़ा रुद्राक्ष भी होता है, उसके बाद बेर जितना बड़ा भी होता है, चने जितना भी बड़ा होता है,
तो जैसे जैसे रुद्राक्ष की आकृति छोटी होती जाती है, उसका आकार छोटा होता जाता है, वैसे वैसे रुद्राक्ष का जो फल है वह बढ़ता जाता है, उसकी जो शक्ति है बढ़ती जाती है। अत्यधिक शक्तिशाली रुद्राक्ष बताया गया है, सबसे उत्तम रुद्राक्षों में वह आता है। तो जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता जाता है तो उसका फल उतना ही बड़ा होता जाता है, उतना ही वह शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको शिव पुराण से बताई हैं, जो कि प्रमाणिक जानकारी है वो मैंने आपको दी है। तो साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगी कि रुद्राक्ष को पहनने वाले को कभी भी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। यह भी शिव पुराण में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। बताया गया है कि रुद्राक्ष पहनने वाले को मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। और एक सोहजन होता है, वो सब्जी के रूप में बनाया जाता है, सोहजन कहते हैं उसे, तो वह भी नहीं खाना चाहिए, वह यहाँ लिखा हुआ है। और रुद्राक्ष को धारण करते समय मंत्रों का उच्चारण करने के लिए भी कहा गया है। जो सन्यासी हैं वह ओम का जाप करते हुए रुद्राक्ष को धारण करें, और बाकी जो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 15 मुखी रुद्राक्ष तक के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, उनका उच्चारण करते हुए, यानी कि उसे जपते हुए गले में या हमें जहाँ भी रुद्राक्ष धारण करना हो धारण करें। लेकिन इतने सारे मंत्र हैं वो आप याद भी नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं आपको वो मंत्र अभी नहीं बता रही हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ, आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप रुद्राक्ष धारण करिएगा, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बिना मंत्रों के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को पहनते समय आप ओम नमः शिवाय बोलिएगा। तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।